Hello dear students, how are you all? I hope you all are healthy and doing well. So students, I'm your mathematics educator again here for the new chapter and today we have chapter number 10 which is about मनी। तो आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले? मनी के बारे में पढ़ने वाले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मनी इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इफ वी हैव टू बाय एनीथिंग वी हैव टू पे मनी to the shopkeeper. In India, money is in the form of coins and notes. The Indian currency includes rupees and paise. The symbol for rupees is this. ये आपका क्या है? ये आपका रुपी का सिंबल है। और आपके पास दो पार्ट्स हैं। आप अगर देखेंगे दो तरह की आपके पास करेंसी आपकी, एक कॉइन्स में और एक आपकी नोट्स में है। सबसे पहले आपके कॉइन्स है। यहाँ पे आप देखिए 50 पैसे के कॉइन है, 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन, 10 रुपीज कॉइन और 20 रुपीज कॉइन। उसके बाद आपके पास आपके नोट्स हैं। तो ये आपका 1 रुपी नोट, 2 रुपी नोट, 5 रुपी नोट, 10 रुपी नोट, 20 रुपी नोट, 50 रुपी नोट, 100, 200 और 500 है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नाउ वी हैव एक्सप्रेसिंग मनी। वी कैन एक्सप्रेस मनी इन शॉर्ट फॉर्म एंड लॉन्ग फॉर्म. When we write in figures, it in its short form, and when we write in words, it is in long forms. Now we have exercise 10.1. Write in words like the first one done for you. तो ये आपका नंबर था, तो ये ₹5 and 25 पैसे आपने इस तरीके से लिख दिया 5.25 को, राइट। अब आपको 9.75 को अगर लिखना हो तो ₹9 एंड ये हो जाएगा आपका 75 पैसे, ठीक है। नेक्स्ट 7.20, तो ये आप करेंगे ₹7 एंड ये हो जाएगा 20 पैसे। तो आप इस तरीके से बच्चों इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव कन्वर्जन। रुपीज इंटू पैसे के, रुपीज को पैसे में कैसे कन्वर्ट करें? सो कन्वर्ट 7.50 इंटू पैसे। तो 1 रुपीज में आपके कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। तो 7 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 700, उसमें 50 प्लस करेंगे तो आपका टोटल हो जाएगा 750 पैसे, ठीक है। रुपए पैसे इंटू रुपीज। आप पैसों को रुपीज में कैसे करेंगे चेंज? तो ये आपके पैसे हैं, ये आपको देखना है कि आपके 100 पैसे में 1 रुपीज होते हैं। तो 750 में 7 जो आपका 700, ये बन जाएगा 7 रुपीज और 50 आपके हो जाएंगे पैसे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नाउ वी हैव एक्सरसाइज 10.2। राइट द मनी इन शॉर्ट फॉर्म। 14 रुपीज 5 पैसे। तो आप इन्हें शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 14 रुपीज 5 पैसे, ठीक है। 89 रुपीज 50 पैसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट इनटू पैसे। पैसे में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका 800 पैसे, ठीक है। 40.80, तो ये आपको कैसे करना है कि 40 100 होगा, राइट, 400 हो जाएगा क्योंकि पॉइंट है, और 80, तो टोटल आपका हो जाएगा 480 पैसे, ठीक है। इस तरीके से आप इन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट इनटू रुपीज एंड पैसे। रुपीज एंड पैसे में कन्वर्ट कीजिए, तो ये तो हो जाएगा आपका 5 रुपीज, ठीक है। ये आपका हो जाएगा ₹9, ये आपका हो जाएगा 1, ये देखिए 1 है, तो ये आपका हो जाएगा, आप डिवाइड करेंगे 100 से तो 1 2, सो 10 रुपीज 83 पैसे। इस तरीके से आप इन्हें कन्वर्ट कर लेंगे। नाउ एडिशन ऑफ मनी, कि आप किस तरीके से एडिशन करेंगे? बहुत इजी है बच्चों, बस आपको क्या ध्यान रखना है कि आप पैसे में पैसे को ऐड करें और रुपीज में रुपीज को ऐड करें। तो 50 प्लस 85, 0 प्लस 5 5, 5 प्लस 8 13, 1, ये 7 हो जाएगा, ये 8, तो 87 रुपीज 35 पैसे आपका आंसर आ जाएगा। नाउ सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी, तो ये भी बहुत ईजी है। पैसे में से पैसे को सब्ट्रैक्ट करेंगे और रुपीज में से रुपीज को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जब आप 25 में 60 करेंगे तो 5 माइनस 0 5, 2 माइनस 6 नहीं हो सकता। यहाँ पर 12 माइनस 6 करेंगे 6, 6 माइनस 2 करेंगे 4 एंड 9 माइनस 8 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1। नाउ वी हैव एक्सरसाइज 10.3, एड द फॉलोइंग। 9 प्लस 9 18, 1 5 6, ये हो जाएगा 12, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 32 रुपीज 68 पैसे। फिर ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 8, ये 6 और ये होगा 9 प्लस 4 तो 13, तो 136 रुपीज 85 पैसे। फिर आपका है ये 9 प्लस 9 18, 1
6 plus 9, 15, 15 plus 1, 6, 1, 7 plus 7, 14, 14 plus 1, 15, 16, 1, 6, 7. तो ये होगा 76 रुपीज 68 पैसे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट इनटू पैसे एंड ऐड। पहले आप इन्हें पैसे में कन्वर्ट करेंगे फिर ऐड करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 1977 एंड 1689। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो आएंगे तो यही होगा। 7 प्लस 9 ये आपका होगा 16, 1, 15, 16, 1, 15, 16, 1 एंड 3। तो ये हो जाएगा आपका 36 रुपीज 66 पैसे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन्हें कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पर भी आपको इसी तरीके से ऐड करना है, 65754836 प्लस करेंगे 11 1 11 1 13 14 1 10 1। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वी हैव सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। सो 5 minus 4 1, 0 minus 3 not possible, 10 minus 3 7, 1 minus 8 not possible, 11 minus 8 आपका आंसर आएगा 3, 3 minus 2 1, 6 minus 6 0, 3 minus 9 not possible, 13 minus 9 आपका आंसर आएगा 4, 7 minus 2 5, 4 minus 3 1। तो इस तरीके से आप सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। आगे और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 5 minus 4 1, 5 minus 6 not possible, 15 minus 6 9, 2 minus 8, so 12 minus 8 आप करेंगे तो आंसर आएगा 4 और 4 minus 2 करेंगे तो आंसर आएगा 2। एक क्वेश्चन देखते हैं। 6 minus 0 6, 5 minus 0 5, यहाँ पर आपका बनेगा 9, तो 11 minus 7 4 and 9 minus 9 0। इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट इनटू पैसे एंड सब्ट्रैक्ट। सो पैसे में कन्वर्ट कीजिए, आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 17984 और यहाँ पर होगा 7089। 4 में से 9 नहीं जा सकता, 14 में से 9 जाएगा तो 5, 7 में से 8 नहीं जा सकता, 17 में से 8 जाएगा तो 9, 8 में से 0 गया 8 और ये आपका हो जाएगा 17 minus 7 10। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों आपके पास आती हैं आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स, यानी कि जो अब तक हम कर रहे हैं करना हमें वही है, बट अभी प्रॉब्लम्स होंगी आपकी वर्ड्स में, सिचुएशंस दी जाएंगी बेसिकली तुम्हें। तो चलिए सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 10.4, Sunil bought apples for 85 rupees. He gave a 200 note to the shopkeeper. How much money will he get back? तो देखिए आप 200 रुपीज लेके गए हो ना, और 85 का आपने सामान लिया, माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा ये 9, ये 10, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1, तो 115 आपको वापस मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, Kavya purchased a ball for 175 and a badminton racket for 194. How much money did Kavya pay for both? तो आप प्लस कर लेंगे 194 में 175, आंसर आएगा 9, 16, 1 एंड 3, तो 369 टोटल पे करना पड़ेगा। आगे देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, उज्जवल bought a shirt for 350, a bag for 326.75 and a pair of shoes 322.15. Find the total मनी स्पेंड बाय हिम। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 322, 26.75, 322.15 और यहाँ पर 350 और प्लस करना, तो थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं 0.00, इन्हें प्लस कर लीजिए। ये आपका आंसर आएगा 5, यहाँ पर आएगा 8 पॉइंट, ये आप 8, यहाँ पर 9 और 333, तो ये हो जाएगा 9। सो 998.85 पैसे पे करने पड़ेंगे। Question number 7, an English book costs 275.50 and a mathematics book costs 395.25. Find the difference between the cost of two books. तो आप 395.25 में से 275.50 को माइनस कर लेंगे। 5 में से 0 गया 5, 12 में से 5 गया 7, 4 में से 5 नहीं जाएगा, 14 में से 5 गया तो आपका आंसर आएगा 9। उसके बाद 8 में से 7 गया 1 और 3 में से 2 गया 1, तो 119.75 पैसे का डिफरेंस है। अब बच्चों आपके पास आते हैं आपके मल्टीपल इंटेलिजेंस क्वेश्चन, जो अभी तक आपने इस पूरे चैप्टर में पढ़ा है। अब आपको इनके कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस यहाँ देखने को मिलेंगे जो कि आपको सॉल्व करने हैं। तो बच्चों अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।